Dear student, today worksheet number 31, subject English, class 10th. You should fill these information given above and then do your activity. In grammar portion, we read determiners, modals, subject verb concord, tenses, reported speech. In reported speech, we learn command, statement and question. In this activity, worksheet number 31, we do an activity on determiners and articles. This worksheet or activity is based on your book chapter 1, a letter to God. First you should read this chapter and then you do this worksheet. Let's start. Activity on determiners and articles. Just like yes. Activity on determiners and articles. The postmaster help लेंचो. जो लेंचो है इस चैप्टर का जो हीरो है, करेक्टर है, वो गॉड को लेटर लिखता है. पोस्टमास्टर. द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर. दिस इज हाउ आई डिड इट. ये पैसे भेजने का ट्रेडिशनल जो है वो तरीका था पहले का. नाउ वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ टू सेंड मनी. Just my visit to the post office. Yeah. Suppose you visit a post office and then fill in the blanks. I had to send. मनी के लिए जो डिटर्मिनर्स है सम और फ्यू में से आपको चूज करना है. तो जो फ्यू है, फ्यू का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, वेरी लिटिल. तो मनी जो है वो उसके फ्यूज मनी के लिए हम फ्यू डिटर्मिनर्स यूज नहीं करेंगे. इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम मनी. माई ब्रोदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस. नेक्स्ट है समवन टोल्ड मी या एनीवन टोल्ड मी. तो समवन टोल्ड मी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि इट वाज ए चीपेस्ट या द चीपेस्ट. अब देखिए चीपेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले जो डिटर्मिनर्स या आर्टिकल्स यूज किया जाएगा वो द का प्रयोग किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू ए काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर और द काउंटर मार्क मनी ऑर्डर. देखो द और ए का प्रयोग जब करते हैं तो इसके अंदर जो काउंटर है वो स्पेशल बनाया गया है कि उसको मार्क किया गया है मनी ऑर्डर. तो हम यहाँ पर जो काउंटर है वो स्पेशल हो गया, तो हम ए काउंटर की जगह हम इसमें क्या करेंगे? आई इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू द काउंटर, यानी कि उस काउंटर पर जिसके ऊपर मनी ऑर्डर लिखा हुआ था, जिसको मार्क किया हुआ था, तो यहाँ पर द का प्रयोग. आई बोट द मनी ऑर्डर फॉर्म न होकर के यहाँ पर आप ए का प्रयोग करो, क्योंकि आपने एक मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदा है. ठीक है. फ्रॉम बाई पेइंग मनी टू द पर्सन एट द काउंटर, यानी कि उसी काउंटर पर जब दोबारा से उसी किसी चीज़ की दोबारा से चर्चा की जाती है तो हम द का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से. नेक्स्ट है फिलिंग द मनी ऑर्डर फॉर्म वाज ईजी, यानी कि मनी ऑर्डर फॉर्म को भरना बहुत ही ईजी है.
सम बॉक्सेज या एनी बॉक्सेज वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे सम बॉक्सेज जो हैं वो दिए गए हैं आपको डिटेल्स के लिए, और फ्यू डिटेल्स न करके यहाँ पर आप करोगे कि ऑल डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, सारी डिटेल्स आपको कंप्लीट करनी थी। आई पेड द अमाउंट, ए अमाउंट, अमाउंट से पहले ए न लगा करके हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग इसके अंदर हम करेंगे। विच आई वांटेड टू सेंड टू माई ब्रदर, जो कि आप अपने ब्रदर को भेजना चाहते थे, तो वो अमाउंट, तो इसलिए द अमाउंट। टू द क्लर्क अलोंग विद द ट्रांसफ़र चार्जेज, यानी कि उन्होंने क्या लिया आपको यहाँ पर, चार्जेज लिया आपका द, ठीक है। द काउंटरफॉइल, काउंटरफॉइल मीन्स, काउंटरफॉइल मतलब जो मनी ऑर्डर का फॉर्म होता है उसमें से एक पार्ट ऑफ द फॉर्म नीचे एज ए रिसिप्ट, काउंटरफॉइल में रिसिप्ट ऑफ द, तो वो उसी में से फाड़ के आपको दे देते हैं, तो वो उसको काउंटरफॉइल बोलते हैं। वो आपने वाज रिटर्न आपको मिल गई फॉर माई रिकॉर्ड ना। ये पोस्ट ऑफिस का पिक्चर है, ये मनी ऑर्डर के फॉर्म का सैंपल दिया गया है। नेक्स्ट है देयर आर 3 मोर मेथड्स, यानी कि मनी ऑर्डर के थ्रू पैसे भेजने के अलावा और भी मेथड्स हैं। विच कैन वी कैन ट्रांसफ़र मनी टू समवन, किसी को भी हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसी के बेस पर ये ब्लैंक्स है। एनीवन और समवन, ये डिटर्मिनर्स हैं, इनमें से आपको भरना है। कैन यूज़ दीज मेथड्स, तो समवन यानी कि कुछ इसको यूज़ कर सकते हैं, एनीवन मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो राइट आंसर इज एनीवन कैन यूज़ दीज मेथड्स। अब नन मस्ट है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, नहीं, वन मस्ट है कि कोई भी जो एक ट्रांसफ़र कर रहा है पैसे, उसको मस्ट क्या चाहिए कि वन मस्ट हैव, देखो एन का प्रयोग होगा, द अकाउंट में एन अकाउंट है, तो यहाँ पर क्योंकि ए से ए ई आई ओ यू से आगे हम एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एन अकाउंट यानी कि एक अकाउंट, तो यहाँ पर हम एन भरेंगे। इन ए बैंक या इन द बैंक, अब आप इसमें से आप क्या भरोगे, इन ए बैंक यानी किसी भी एक बैंक। क्लियर है। नेक्स्ट ये NEFT और जो मोबाइल थ्रू मोबाइल, ये मेथड्स दिए गए हैं मनी ट्रांसफ़र करने के। दे हेयर आर फर्स्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसको कि NEFT बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो इसमें से ईच और एवरी में से भरना है, तो ईच ट्रांसफ़र या एवरी ट्रांसफ़र। कैन नॉट एक्सीड, तो प्रत्येक, तो इसके लिए NEFT के लिए क्या आएगा कि ईच ट्रांसफ़र, प्रत्येक ट्रांसफ़र जो है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड देन RTGS जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, देयर इज़ नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि नो लिमिट है, जब नेगेटिव आ जाता है तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो देयर आर नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट। RTGS के तहत हम कितना भी अमाउंट भेज सकते हैं, लेकिन NEFT के द्वारा हम 50,000 से ज़्यादा का मनी ट्रांसफ़र हम नहीं करना चाहिए, डू नॉट। और थर्ड है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS जिसको बोलते हैं, एज द नेम सजेस्ट द पेमेंट इज़ इमीडिएट। तो ये इमीडिएट पेमेंट के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। तो 10 ये आपकी वर्कशीट है बच्चों, आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और भी हैं, उनकी वर्कशीट आगे आएंगी, जैसे मॉडल सब्जेक्ट वर्क 110 से रिपोर्टेड, तो मैं उनके लिए भी आपको वीडियो बना करके इसको अच्छे से समझाऊंगा। इसको आराम से रीड करना है, बिल्कुल ध्यान से समझ के,
क्योंकि ये जो है आपका जो है ग्रामर का टॉपिक है, और ग्रामर के टॉपिक के अंदर आपको एक्टिविटी जो है वो डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स के ऊपर दी गई है। अब आप पूछो कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स जो होते हैं कुछ वर्ड जो किसी चीज़ को डिटरमाइन करते हैं वो वर्ड डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आपने अभी देखे, सम, फ्यू, ईच, एवरी, एनी, मैनी, सम, हाउ मैनी, तो ये सब डिटर्मिनर्स हैं। और आर्टिकल्स तो आप छोटी क्लासों में पढ़ते ही आए हैं, ए, एन और द। ये आर्टिकल्स हैं, ये डिटर्मिनर्स के ही पार्ट कहलाते हैं। हम आर्टिकल्स को भी डिटर्मिनर्स कह सकते हैं, लेकिन आपकी समझाने के लिए ये अलग अलग जो है दिए गए हैं। तो इसमें ये एक्टिविटी हो गई, ये दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरी। इनको बढ़िया तरीके से ये आपको इसमें आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि भाई NEFT की फुल फॉर्म क्या है। तो वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ये जनरल नॉलेज है इसके लिए आपको। और RTGS क्या होता है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस स्टेटमेंट। और लास्ट है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये इसको IMPS बोलते हैं। तो ये तरीके आपको आज के टाइम के बताए गए हैं कि इनके द्वारा हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस जा कर के वहाँ से मनी ऑर्डर फॉर्म की, वैसे अभी जो है मनी ऑर्डर को देख सकते हैं कैसा होता है, क्या भरा जा सकता है, कैसे क्या ये सब। और उसके अलावा जो इस वर्कशीट की जो क्वालिटी है वो ये है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स को जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपनी ग्रामर की बुक से ग्रामर आपके पास ग्रामर की बुक होगी एक, जो कि आपने चाहे हो सकता है वो नई हो, पुरानी हो, या एनी अदर वे टू नो अबाउट डिटर्मिनर्स। तो आपको डिटर्मिनर्स के बारे में और पढ़ना है कि इन जो डिटर्मिनर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिसमें सम, एनी, ईच, एवरी, ये सब इसके अंदर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इनके अलावा और कौन कौन से डिटर्मिनर्स हो सकते हैं जो आपके 10th ग्रेड के लिए, 10th ग्रेड यानी कि 10वीं क्लास तक के स्टैंडर्ड के होते हैं, तो सेकेंडरी की ग्रामर के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको आराम से रीड करके और अच्छे से अपनी एक वर्कशीट करके और अपनी असाइनमेंट फाइल के अंदर लगा देना है इसको। इंग्लिश की जो आपने असाइनमेंट फाइल बनाई है, असाइनमेंट फाइल, उसके अंदर इसको रखते जाना है एज ए रिकॉर्ड। ये आपके जो इंटरनल जो नंबर दिए जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जो आपके नंबर दिए जाते हैं वो 60 और 40 के बीच में होते हैं। तो 60 आपकी थ्योरी को होते हैं, ये इंटरनल असेसमेंट के हो सकते हैं। वैसे अभी जो दिया गया है CBSE में वो 80 और 20 का दिया गया है। तो ये आपके उसके लिए 20 नंबर के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, 80 का आपका पेपर होता है। तो इस प्रकार से आपको ये डिटर्मिनर्स की वर्कशीट करके और अपने अपने ग्रुप में सेंड करना है। ये यदि आपको ये अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करना। और ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 31 थी। इसके अंदर बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी वर्कशीट मुझे जो लगी कि डिटर्मिनर्स जो है वो हम
इस वर्कशीट के थ्रू समझ पाए, आर्टिकल्स के बारे में जान पाए। और जानकारी लेने के लिए आप अपनी ग्रामर की बुक में डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल का टॉपिक आप उसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, उसमें और भी एक्सरसाइज हैं उनको भी आप उसके अंदर कर सकते हैं एक्स्ट्रा के रूप में। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू।